बढ़ता तापमान, औद्योगिक प्रदूषण और हमारी सेहत, ये तीनों चीजें आपस में कैसे जुड़ी हैं? आज हम इसी कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे सिस्टम की नाकामी की वजह से इसकी एक बहुत भारी कीमत हम सबको चुकानी पड़ रही है। ये एक ऐसी बात है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। हम अक्सर ग्लोबल वार्मिंग को भविष्य का खतरा मानकर टाल देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इसकी सबसे गंभीर कीमत अभी इसी वक्त चुकाई जा रही है, बस उसे कोई माप नहीं रहा है। 75%। ये आंकड़ा देखने में शायद छोटा लगे, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं एक चिंताजनक कहानी छिपी है। भारत की कामकाजी आबादी का इतना बड़ा हिस्सा, ये वो लोग हैं जो रोजाना सीधे सीधे इस बढ़ती गर्मी और प्रदूषण का सामना करते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट से लेकर खेतों तक करोड़ों लोगों की रोजी रोटी इस दोहरे संकट की चपेट में है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये होता कैसे है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब सिर्फ गर्मी बढ़ना नहीं है, ये हमारे आसपास के प्रदूषण को कहीं ज्यादा खतरनाक बना देती है। ये 4 स्टेप्स हमें दिखाते हैं कि कैसे गर्मी एक थ्रेट मल्टीप्लायर का काम करती है। इंडस्ट्रीज से जो केमिकल निकलते हैं, गर्मी और धूप उन्हें एक ज्यादा जहरीले सूप में बदल देती है। ये हमारी हवा को सचमुच पका रही है। और ये तस्वीर ये एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन साथ ही एक मुश्किल सच्चाई दिखाती है। एक तरफ तो ये इंडस्ट्रीज विकास का इंजन है जो जरूरी हैं, लेकिन दूसरी तरफ यही इंजन हमारे पर्यावरण और सेहत के लिए एक बड़ा खतरा भी बन रहे हैं। तो सवाल उठता है कि इस बढ़े हुए प्रदूषण की असली कीमत क्या है और कौन चुका रहा है? ये एक ऐसी कीमत है जिससे हम अक्सर देख नहीं पाते, लेकिन महसूस जरूर करते हैं अपनी जिंदगियों में, हेल्थ केयर के बोझ में और आर्थिक नुकसान में। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये जिंदगियां हैं। ये वो अनुमानित संख्या है उन लोगों की जिनकी मौत सिर्फ एक साल 2019 में भारत में वायु प्रदूषण की वजह से हुई। अब बात करते हैं आर्थिक बोझ की। $12 बिलियन। हर साल लगभग इतना पैसा हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर प्रदूषण के असर से निपटने में खर्च होता है, और इसका असर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। हमारी जीडीपी का लगभग 3% हर साल वायु प्रदूषण के कारण होने वाले नुकसान की भेंट चढ़ जाता है। जैसा कि ये तस्वीर दिखा रही है, कीमत सिर्फ रुपयों या डॉलर में नहीं चुकाई जा रही। असली कीमत तो खराब होती सेहत, बर्बाद होते इकोसिस्टम जैसे कि ये दामोदर नदी, और खतरे में पड़े हमारे अपने समुदायों के रूप में चुकाई जा रही है। तो सेहत पर इसका असर कैसा होता है? ये सीधा और बहुत गंभीर है। अस्थमा जैसी सांस की पुरानी बीमारियां, हार्ट अटैक और कैंसर का बढ़ता खतरा, और ये लिस्ट लंबी है। और सबसे ज्यादा असर किस पर होता है? हमारे बच्चों पर, बुजुर्गों पर और उन मजदूरों पर जो दिन भर बाहर काम करते हैं। तो ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है, जब नुकसान इतना बड़ा और साफ है तो ये समस्या जस की तस क्यों बनी हुई है? कहाँ है जवाबदेही? इसकी एक बड़ी वजह हमें यहां दिखती है। एक तरफ पर्यावरण मंत्रालय का काम है हमारे पर्यावरण, जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा करना, लेकिन दूसरी तरफ रिकॉर्ड कुछ और ही कहानी कहता है। व्यावसायिक हितों को प्राथमिकता देना और जवाबदेही तय करने वाले सिस्टम को ही कमजोर करना। देखिए, जवाबदेही तय करने के लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जैसे कानून बनाए गए थे ताकि स्थानीय समुदायों को आवाज मिले, लेकिन हो क्या रहा है? इनकी ताकत को लगातार कम किया जा रहा है। नतीजा ये है कि सारी शक्ति वापस उन्हीं के हाथों में जा रही है जिन पर नजर रखने के लिए ये कानून बने थे। तो ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करता है, जब रखवाले ही ऐसे काम करने लगें तो फिर रक्षा कौन करेगा? जवाबदेही कौन तय करेगा? तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें विकास और पर्यावरण में से किसी एक को चुनना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बात असल में विकास के मॉडल पर ही सवाल उठाने की है। ये बात आज से दशकों पहले इंदिरा गांधी ने कही थी, और ये आज भी उतनी ही सच है। असली लड़ाई विकास और संरक्षण के बीच है ही नहीं, लड़ाई है पर्यावरण और उसके अंधाधुन शोषण के बीच। कानून में एक सिद्धांत है, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, यानी जो प्रदूषण फैलाएगा नुकसान की भरपाई भी वही करेगा। सुनने में तो ये बिल्कुल सही लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि असली कीमत आम जनता चुका रही है, अपनी सेहत और अपने टैक्स के पैसों से। तो अब ये मामला सिर्फ पर्यावरण का नहीं रह गया है, अब इसे एक बुनियादी मानवाधिकार के मुद्दे के तौर पर देखा जा रहा है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। 2024 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभावों से सुरक्षा हमारा एक संवैधानिक अधिकार है।
ये एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक फैसला है जो इस मुद्दे को कानूनी जवाबदेही के केंद्र में रखता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि एक्शन लेने की जरूरत है या नहीं, वो तो साफ है। असली और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या जरूरी एक्शन तब लिया जाएगा जब तक नुकसान इतना ना बढ़ जाए कि उसकी भरपाई ही नामुमकिन हो जाए, क्योंकि समय बहुत तेजी से निकल रहा है।